ओम शांति। आज बाप दादा के 26 फरवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1993। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधारमूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधारमूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। यह है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हैं। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हैं। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो, नई रीति नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और कोई नई चीज़ लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसीलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से बनाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। कितनी अच्छी बात कही कि उमंग उत्साह रहता है, इसलिए उसे उत्सव कहा जाता है। तो उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ वो मुबारक देते हो, ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहना। फिर आगे बाबा ने कहा दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हैं। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन आप नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा बनाओ। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया और ख़त्म हो गया। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। अब बाबा पूछ रहे हैं ऐसे हो ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए या महीना निकल गया तो अब नए वर्ष की आप उमंग उत्साह खो दो। बाबा ने कहा आपको हर दिन उत्सव में रहना है। अभी मधुबन आए हैं कुछ बच्चे, तो बाबा ने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि आप घर जाके फिर वापस अपने पुराने संस्कार में चले जाओ। नहीं, बाबा ने कहा हमेशा उमंग उत्साह में रहो। उड़ती कला वाले हो ना तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी सी बड़ी शक्ति है। फिर आगे बाबा ने कहा मनाते भी हो या सिर्फ जानते हो। क्या कहेंगे, जानते भी हैं, मनाते भी हैं, उसी में चलते भी हैं। सदा ये उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। थे, हैं और सदा रहेंगे। तीनों काल का हो गया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 काल हो गए ना। 3 काल हो गए, तीनों कालों का हो गया। तो बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे हैं कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या फिर सब नंबर 1 हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजय तो ज़रूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। अब बाबा ने कहा आप आधार मूर्त हो, इसीलिए हमेशा उमंग उत्साह में रहो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो फिर आगे कहा कि कितनी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है
कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो? क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा हल्का मतलब लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। मैंने कहा कि सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना। ये वर्ष महादानी और वरदानी वर्ष बनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना, यही महादानी बनना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हैं? ज्ञान का खजाना भरपूर है सदा या फिर थोड़ा कम है? अब बाबा ने कहा आप मास्टर नॉलेजफुल बनो, मास्टर नॉलेजफुल। तो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना और गुणों का खजाना तीनों में संपन्न हो, चेक करो। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है। चांस देने वाला दे। जब चांस ले सकते हैं या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। बाबा ने कहा कि कोई देता नहीं है, आपको चांस लेना पड़ता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, जिससे भी संबंध संपर्क में आओ, उनको कोई ना कोई दान दो, अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। अब कई लोग समझ लेते हैं कि दान का अर्थ है सिर्फ धन का दान करना, पर बाबा कहते हैं कि रूहानी शब्दों में उसका अर्थ होता है सहयोग देना। और सहयोग हम किन्हीं भी तरीके से दे सकते हैं। ज्ञान, गुण, शक्ति, या 3 तरीका है हमारे पास। रूहानी अर्थ सहयोग देना है। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान दो। वरदान देने की विधि है आपके जड़ चित्र अभी तक वरदान दे रहे हैं। वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए तो उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डाल देंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने अपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा भी क्रोध की भावना रखी, तो भी उसको तेल के छींटे डालना कहेंगे। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दे दो। ऐसे महादानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता। अगर समय पे कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में ना लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हैं तो जड़ चित्रों द्वारा वरदानी मूर्त बनते हैं। संस्कार तो अभी भरने हैं, जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही होता है समर्थ, और समर्थ वही होगा जो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ तो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो समर्थ स्थिति की स्विच ऑन करनी चाहिए। जैसे इसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, तो ऐसे ही समर्थ स्थिति अर्थात समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करना। स्विच ठीक है या फिर कभी ठीक है, कभी लूज हो जाता है या फिर फ्यूज हो जाता है। बाबा ने कहा ऑन करना सीखो। आजकल छोटे छोटे भी बच्चे स्विच ऑन करने में होशियार रहते हैं, टीवी का स्विच ऑन कर लेते हैं। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत छूट जाएगी। बाबा ने कहा मतलब समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कैसे करेंगे कि हम अपने ब्रेन में हम समर्थ संकल्प चलाएं। जब बाबा के दिए हुए ज्ञान के खजानों का सिमरन करेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा अपने माइंड से।
आगे बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा या फिर कभी रखा नहीं रखा, अब अगर नहीं भी रखा है तो अब से रखना है। बाबा ने कहा इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या क्या चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानना। इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट, चाहे ज्ञान, योग, धारणा या सेवा, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता आनी चाहिए। समझदार बनना। फिर बाबा ने कहा आज आपकी परसेंटेज योग की 50% है और अगर 50 से कल वृद्धि हुई तो भी नई नवीनता हुई। तो ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। चारों सब्जेक्ट में 100 की प्रगति में, नवीनता विधि में, नवीनता प्रयोग में, नवीनता औरों को सहज योगी बनाने की परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। मतलब बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है कि एक साथ हो जाता है, अगर थोड़ी थोड़ी भी वृद्धि हो तो उसको भी चार्ट में ऐड करो। आगे बाबा ने कहा कि किसी को दुख दिया, क्रोध किया, ये कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप प्रसाद की नवीनता में आपने क्या क्या किया उसका चार्ट रखना। ऐसे नहीं कि जैसा है वैसे ही चलने दो। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना, मिडगेट अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। मतलब बाबा ने कहा ब्राह्मण हो, आप सबके आधारभूत हो, तो आपको खुद ही क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं फंसना है, जबकि दूसरों को समझाना है कि ऐसे करना है। बाबा ने कहा बाप दादा के पास टीवी है, बाप दादा देखते हैं कि पिछले वर्ष किसने काम किया, कितना कम काम किया, इसलिए बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है। बाबा ने फिर आगे कहा अंडरलाइन करो, सहज माइक तैयार हो जाएंगे। मतलब बाबा ने फिर आगे सेवा की बात की, सेवा के तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पे तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नव युग के आधारभूत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। विस्तार है हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतनी ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।